न्याय नहीं हो रहा है, तानाशाही बढ़ रही है, इसको लेके हम भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लग रहा है कितनी सफल हो पाएगी? ये तो यात्रा सफल होएगी। 2024 में बदलाव कांग्रेस पार्टी लेके आएगी कि जो लोग तानाशाही की बात करते हैं, जो लोग हवा की बातें करते हैं, क्या इस देश में दलित का भी राज आएगा? तो इसलिए मेरा तो समर्थन ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश का प्रधानमंत्री बने। न्याय यात्रा जो इस देश पे अन्याय किया हो, जिसका माँ बाप और पूरा खानदान अन्याय किया हो, वो न्याय करेगा भारत पे। अपने ऊपर तो पहले न्याय कर लो, तुम पहले अपना नाम सही कर लो। राहुल गांधी खुद अपने ऊपर तो न्याय कर नहीं पा रहा, अपना शादी कर नहीं रहा है, खाली यात्रा पे यात्रा। अभी सुना है मणिपुर से मुंबई तक निकालेगा। भाई तुमको अगर भारत जोड़ना था, तुम पूरा बंगाल, ये क्या बोलते अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सियाचिन, 1962 के युद्ध में बलूचिस्तान हम लोग से मिलना चाहता था, नेहरू क्यों नहीं मिलवाए? इसका आंसर है नहीं होगा, क्योंकि नेहरू जो है कहीं ना कहीं तोड़ना ही चाह रहे थे भारत को। ये बाबा साहेब अंबेडकर का दलित नहीं मानते, ये भीमराव रामोजी अंबेडकर का दलित नहीं मानते, ये चंद्रशेखर रावण का दलित मानते। तो भैया ऐसे चंद्रशेखर रावण को हम लात मार के भगाते हैं सर, ऐसे चंद्रशेखर रावण को हम लात मार के भगाते हैं। पत्रकार महोदय, इन्होंने कहा भारत के लोकतंत्र के अंदर बिल पर टाइम नहीं मिल रहा। ये स्पीकर के ऊपर सुनिए, इनके नेताओं को शर्म आनी चाहिए। स्पीकर के ऊपर किताब फेंकेंगे, फाइलें फेंकेंगे, कुर्सियां उठा उठा के फेंकेंगे, उसके बाद इनको बर्खास्त नहीं करा जाएगा, इनकी आरती उतारी जाएगी। पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं, जब देश के अंदर हेल्दी डिबेट चल रही कानूनों पर, ये चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आके सदन में जवाब दें, गृह मंत्री आके सदन में जवाब दें, पर जब मोदी जी जवाब देंगे, जब राहुल देश का नागरिक हूँ मैं, तो देश के नागरिक आप। 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, राहुल गांधी अब भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे देश में असमानता का माहौल है, न्याय नहीं हो रहा है, तानाशाही बढ़ रही है, इसको लेके हम भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लग रहा है कितनी सफल हो पाएगी? ये तो यात्रा सफल होएगी। ये तो यात्रा सफल होएगी। कल उसका आगाज है, जो कांग्रेस पार्टी का जो अपना सेवा दल का आगाज है, कल उसका आगाज कल से शुरुआत हो जाएगी। 2024 में बदलाव कांग्रेस पार्टी लेके आएगी और एक दलित का बेटा जो पहल हुई है, जो दलित के बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे को अब की बार राजनीति में ये देखा जाएगा कि जो लोग तानाशाही की बात करते हैं, जो लोग हवा की बातें करते हैं, क्या इस देश में दलित का भी राज आएगा? तो इसलिए मेरा तो समर्थन ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश का प्रधानमंत्री बने। मैं इस पर बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 2011 में, तभी भी दलित के नेता जो खड़गे जी थे वो कांग्रेस में थे, तब उनको क्यों प्रधानमंत्री नहीं बना दिया? तब दलित याद नहीं आया। अभी जाट के बेटे को जब इन्होंने चिढ़ाया हमारे धनकर जी को, तब इनको जाट याद नहीं आया। जब चुनाव होता है तभी इनको जातिवाद याद आ जाता है। यही लोग कभी बोलेंगे, यही लोग सुन ले दो, यही लोग बीजेपी पे आरोप लगाएंगे कि भैया बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम और जातिवाद की राजनीति करती है। उसके बाद यही लोग विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे कि भैया हम जातिवाद की राजनीति करेंगे। यही लोग बोलेंगे कि जिसका ज्यादा वोट उसको उतने ज्यादा संसाधन। जातिवादी तो यही लोग फैला रहे ना। भैया खड़गे जी को आप दलित बना दो अपने फायदे के लिए, चाहे कुछ भी बना दो, लेकिन एज अ जनता जो देख रही है वो दलित क्या इस देश का दलित नहीं वोटर नहीं है? क्या इस देश का दलित वोटर नहीं है? क्या इस देश का दलित बरादरी? क्या बात कर रहे हो आप? मतलब बीच में नहीं अब देखो, ये भारतवासी खुद को नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि भैया 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। कभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, भेदभाव हो रहा है मोदी के राज में, न्याय संगत राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम 14 राज्यों में जाएंगे, मणिपुर टू मुंबई न्याय यात्रा निकालेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहना है आपका, कितनी सफल हो पाएगी? ये देखिए, राहुल गांधी की बहुत अच्छी पहल है, जिसने देश जोड़ो की बात करी है और देश की आज़ादी से लेकर आज तक, या तो लाल कृष्ण अडवाणी जी जो राम मंदिर का मुद्दा लेके आए थे उस टाइम पे, तो एक सत्य की जीत हुई। आज वो राम मंदिर भी बना, ये अडवाणी की जीत हुई। आप जो भी कहना चाहते हैं, अडवाणी की जीत हुई है। राम मंदिर का जो अडवाणी जी लेके आए थे, आज वो दोबारा से सत्य देश की राजनीति को जोड़ने के लिए, देश को इकट्ठा करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज राहुल गांधी जी ने जो पैदल यात्रा शुरू की है, इसके लिए मैं सौभाग्य प्राप्त समझूंगा कि देश की जनता इस संविधान को बचाएगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में और दलित प्रधानमंत्री
खड़गे जी के नेतृत्व में जाएगी। ये बार बार आप क्यों कह रहे हैं कि दलित प्रधानमंत्री खड़गे जी अपने आप में एक बड़े राजनेता है, उनके तो अपने कुछ व्यक्तिगत उनकी उपलब्धियां भी है उनकी। देखिए, जब से भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा दलितों का संविधान में पूरे देश का जो संविधान लिखा था, उस संविधान के मुताबिक आज हमें बड़ी खुशी होती है किसी भी पार्टी ने हमारे दलित प्रधानमंत्री को एक ये प्रपोज किया है कि अब की बार दलित प्रधानमंत्री होगा। हम दलित समाज से आने वाले व्यक्ति हम अपनी बात अपने संविधान के अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर दलित प्रधानमंत्री आएगा तो दलितों को भी एक आज़ादी होगी। जिस हिसाब से हम भी अपने देश के अंदर रहने वाले नागरिक हैं, हम भी ये कहें कि इस देश का कोई दलित भी प्रधानमंत्री बना था, तो इसमें तो मैं सौभाग्य ये समझता हूँ कि हम बहुत अच्छे सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और वह अन्य पार्टी ममता बनर्जी वगैरह इंडिया गठबंधन ने जो हमारे दलित प्रधानमंत्री को खड़गे जी को पेश किया है, इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत शुक्रवाद। पत्रकार महोदय, आपको बता दें, जब इस देश में इतिहास में ये चीज़ दर्ज है, जब आदिवासी समाज की राष्ट्रपति को भी हम लोग बैठाने का काम किए, ठीक है, सबसे ऊंचे पद पे बैठी हुई देश में, उनको जब इलेक्शन हुआ था राष्ट्रपति चुनाव का, तो कांग्रेस वाले पार्टी या फिर जितने आम आदमी पार्टी जितने भी विपक्षी थे, कोई उनको वोट नहीं दिया था। जबकि अगर सच्चे तुम अगर आदिवासी के सहायता रहते या फिर सच्चे तुम दलित के समर्थक रहते, तुम उसको समर्थन करते नहीं किए, उल्टे बेइज्जती किए। पता क्या बोले? रबड़ स्टैंप है, राष्ट्रपत्नी है, ऐसे ऐसे करके उनको मजाक उड़ाया गया। और मोदी जी का जितना भी बीजेपी सरकार है, वो लोग हर कोई उनको वोट दिया। अभी के टाइम में कुछ लोग जैसे कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं, वो कहते थे कि क्या बोलते हैं, मोदी जो है ये क्या बोलते हैं, आदिवासी विरोधी है। आज के डेट में विष्णुदेव जी को जो है क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम बना दिया गया। ये लोग कहते थे मोदी जी जो है क्या बोलते हैं, ओबीसी विरोधी है। मोहन यादव जी को एमपी के मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये लोग कहने लगे कि क्या बोलते हैं, मोदी जी जो है स्वर्ण विरोधी है। ब्राह्मण को जो है भजनलाल शर्मा जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो देखिए, ये लोग मुद्दा सही उठा रहे हैं, मोदी जी वो काम कर दिखा रहे हैं। अब सोचने वाला बात है। अभी ये क्या बोले, नया कोने को यात्रा लेके अभी नया है न्याय यात्रा। जो इस देश पे अन्याय किया हो, जिसका माँ बाप और पूरा खानदान अन्याय किया हो, वो न्याय करेगा भारत पे। अपने ऊपर तो पहले न्याय कर लो। तुम पहले अपना नाम सही कर लो। राहुल गांधी खुद अपने ऊपर तो न्याय कर नहीं पा रहा है, अपना शादी कर नहीं रहा है, खाली यात्रा पे यात्रा। अभी सुना है मणिपुर से मुंबई तक निकालेगा। भाई, तुमको अगर भारत जोड़ना था, तुम पूरा बंगाल, ये क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सियाचिन, 1962 के युद्ध में बलूचिस्तान हम लोग से मिलना चाहता था। नेहरू क्यों नहीं मिलवाए? इसका आंसर है नहीं होगा, क्योंकि नेहरू जो है कहीं ना कहीं तोड़ना ही चाह रहे थे भारत को। और उनका मान लीजिए नेहरू के आइडियोलॉजी चलता है, राहुल गांधी वो कह रहा है कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल लेंगे। और सबसे बड़ा बात है, तुम भारत जोड़ो यात्रा निकालते हो, समर्थन करते हैं, जोड़ो, बिल्कुल जोड़ो। तुम जोड़ किसके साथ रहे हो? कन्हैया कुमार, फारूक अब्दुल्ला, स्वरा भास्कर, जितने भी वामपंथी है जो बोलते हैं ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी दे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये लोग कभी जोड़ेंगे भारत को? और दूसरी बात, ये लोग भारत जोड़ो किए, हम समझते हैं भारत जोड़ो अगर सक्सेस होता तो हम भारत न्याय यात्रा के समर्थन में इनसे ज़्यादा हम समर्थन में रहते हैं। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा हुआ, उसके बाद पता क्या हुआ इस देश में? उसके बाद हिंदी भाषी को गाली देने लगा सब। कह रहा है कि हिंदी भाषी जो है हम लोग क्या मजदूरी करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, शौचालय साफ करते हैं। कोई रमेश करके वो टिप्पणी कर रहा है कि मंदिर से बढ़िया जो है शौचालय है, ठीक है। उसके बाद कोई नेता टिप्पणी करता है कि सनातन धर्म जो डेंगू मलेरिया एड्स है, इसको इरेडिकेट कर दो, खत्म कर दो। इस सब टाइप का जो आप लोग टिप्पणी करते हैं। और सबसे बड़ा बात, मल्लिकार्जुन खड़गे का बात आ रहा है, जिसका कुपुत्र जो प्रियंक खड़गे है, वो इसी को कोट किया था, इसको समर्थन किया था कि हाँ सनातन जो है डेंगू मलेरिया है, और उदयनिधि स्टेरिंग को जो है समर्थन किया था। तो सोचने वाला बात है, जो व्यक्ति दलित भी तो हिंदू है ना, सनातन है ना, वो सनातनी है, ठीक है। प्रियंक खड़गे भी सनातनी होगा, उसके पापा भी सनातनी होंगे, लेकिन वो भी तो सनातन का विरोध किया। उसको कैसे हम लोग चुन के खड़ा करेंगे, ये बताइए। क्या नहीं, आप ये कह रहे हो ना मेरे से, आप सबको कह रहे हो, पूरे देश को कह रहे हो कि बाबा साहब को भी बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा था। अगर बाबा साहब भी अगर हिंदू होते, बाबा साहेब, इनसे पूछना चाहूंगा, ये बाबा साहेब का गाना गा रहे हैं ना, बाबा साहेब को अंबेडकर नाम किसने दिया था? अंबेडकर एक ब्राह्मण नाम होता है। बाबा साहेब को अपनाने वाले कौन थे? महादेव अंबेडकर। उन्होंने नाम दिया। अब ये हिंदू का विरोध कर रहे कि भैया दलित हिंदू नहीं होते। रामनाथ कोविंद भी तो दलित थे, उनको जब राष्ट्रपति बनाया तो सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। ये मोदी का विरोध करते कि भैया चौकीदार चोर है, पूरे मोदी प्रजाति चोर होती है। भैया सबसे कम कोई है ना पूरे भारत में जिसकी कम्युनिटी ओबीसी कम्युनिटी 1% है, वो सबसे, ऐसे तो सबसे पिछड़े हमारे मोदी जी है। उनको जब तुम चिढ़ा रहे हो, उनको गाली दे रहे हो, तो तुम किस हिसाब से भैया दलितों के ये करता धरता बन रहे हो? किस हिसाब से? और ये बोलते हैं कि भैया जो अपर कास्ट वाले वो लोग जातिवाद फैलाते हैं। अरे जातिवाद तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जनरल एससी एसटी ओबीसी, ये सब चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना। तो अगर तुम्हें इतना ही यूनिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन बोल दो इनको कि भैया ये जो ये बिहार में अभी चल रहा था जातिगत जनगणना, वो खत्म कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन से जातिवाद खत्म कर दे। बोलो। मुद्दे की बात ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वो बहुत आवश्यक है।
और कह रहे समर्थन भी करते हैं और वो बहुत जरूरी भी है न्याय यात्रा। पूरे जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो इन्होंने क्या बोला था कि भैया हम भारत जोड़ रहे हैं। जोड़ा किसको? कन्हैया कुमार जो बोलता था भारत तेरे टुकड़े होंगे। उसके बाद किसको? महबूबा मुफ्ती को, जो बोलती थी कि भैया धारा 370 हट गया तो भारत का तिरंगा उठाने वाला कश्मीर में कोई नहीं बचेगा। जोड़ा नहीं जोड़ा। जॉर्ज पूनैया को जोड़ा, जो बोलता है भैया धरती पे मैं चप्पल पहन के चलता हूँ क्योंकि धरती माँ गंदी है। ऐसे ऐसे लोगों को तुम जोड़ रहे हो और भारत को बता रहे हो भारत जोड़ने। अरे जोड़ना ही था तो तुम पीओके को भारत से जोड़ देते, जोड़ना था तो सियाचिन को भारत से जोड़ देते, बांग्लादेश को भारत से जोड़ देते ना। वो तुमसे नहीं जुड़ा गया। वो तुम क्या जोड़ रहे हैं? और अभी जो न्याय यात्रा है वो कौन सी न्याय यात्रा है? इस भाई से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। बड़े विद्वान है, ये बड़े भाई है, इनको भी नॉलेज हो सकता है मेरे को इससे ज्यादा कम नॉलेज हो। क्या ये देश में दलित नहीं है? क्या ये देश में आदिवासी नहीं है? क्या ये देश कई ये देश मुस्लिम का नहीं है? ये अपना एजेंडा फैला रहे हैं भाई साहब। ये भाई साहब अपना एजेंडा मना कौन किया है? मना कौन किया है? अरे बात सुनो। अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। आप दलित के समर्थक हो ना? दलित के समर्थक हो ना? ये जितने भी दलित के समर्थक है, जब हमारी श्रद्धा को आफ्ताब चक्कू घोप घोप कर मार देता है, वो श्रद्धा जो थी वो दलित थी। उसके समर्थन में कितने दलित के नेता गए? राहुल गांधी जी दलितों के करता धरता बनते। साक्षी जो थी वो दलित थी, उसके समर्थन में किसी ने बोला बोलो मुसलमान कातिल होते हैं, बोलो मुसलमान कातिल होते, दलितों का खून करते, बोलो। देखो जो ही देश बोलो। मैं मुसलमान मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने ये बोला ये धर्म किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन हिंदू धर्म पर टिप्पणी करनी है। डीएमके वाले हिंदू धर्म को टिप्पणी करते हैं। करिए नहीं ना। प्रिय जो ये खड़गे जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के बड़े खास है सैम पित्रोदा, नाम सुना है आपने? हाँ ठीक है, सुना है नाम आपने? उनका एक बयान आया, वो कह रहे कि ये मंदिर जा जाके और राम मंदिर बनने के बाद में लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। राम मंदिर बनने के बाद में लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। नहीं कोई कमजोर नहीं हुआ है, सब की राहुल गांधी के शागिर्द थे। आस्था है। देखो सबकी आस्था है। ये कैसी आस्था कि राम मंदिर बनने से कमजोर होगा लोकतंत्र? भाई राम मंदिर का विरोध हो ही नहीं रहा ना। राम कर रहे हैं वो विरोध। कौन कर रहा विरोध? सैम पित्रोदा राहुल गांधी के बड़े करीबी है, यूरोप में साथ में जाते हैं। गांधी भी जाएगा, राहुल गांधी भी राम मंदिर। आज इनकी पोल दलित पे ही खोलूंगा। एक मिनट, आज इनकी पोल दलित पे ही खोलूंगा। आप बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हो? उन्होंने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और भारत का विभाजन में लिखा हुआ है कि जब तक भारत का प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता और जब तक भारत का प्रत्येक हिंदू भारत में नहीं आ जाता, पाकिस्तान से प्रत्येक हिंदू भारत नहीं आ जाता, तब तक इस विभाजन को, इस बंटवारे को नहीं मानेंगे। पूछो बाबा अब तो आपकी को मानते हो? नहीं मैं तो मानता हूँ उनका ही तो आपकी सरकार है। सारे नहीं मुसलमान आप जाने चाहिए किसके भारत से। किसके? सारे मुसलमान भारत से जाने चाहिए। अम्बेडकर जी ने बोला है अपनी अच्छा पुस्तक में। ये मुझे दिखा दो, आप मुझे दिखा दो, आप मुझे वो किताब दिखा दो। अगर आप मुझे वो किताब इनका मोटिव है हम अम्बेडकर ये गलत बात है। मैं इनको पुस्तक दिखाऊंगा। अम्बेडकर को मानते हैं लेकिन अम्बेडकर की नहीं मानते हैं, फर्क है। और अगर अम्बेडकर जी को इतना ही भारत से इतना ही दिक्कत होता ना भगवान से, तो भारत के तीसरे पन्ने पे राम दरबार की पुस्तक नहीं होती, कृष्ण जी की पुस्तक नहीं होती। पूछो है कि नहीं उनका चित्र? है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में उनका चित्र? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन? अम्बेडकर वेलफेयर स्टेट चाहता था, अभी सरकार वेलफेयर स्टेट बनाना चाह रही है। वो तो चंद लोगों को कर देना चाह रही है सारा पूरी प्रॉपर्टी देश की। अम्बेडकर को मानने के लिए, अम्बेडकर को जानने के लिए अम्बेडकर जी को पढ़ना पड़ेगा। और जैसे आजकल बिल पास होते हैं ना उस पार्लियामेंट में 3-3 मिनट में, 2.5 मिनट में, ये चेक करके देखो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम उनको 3-3 हजार से भी ज्यादा टाइम लगा है। 3-3 दिन एक बिल पे बात हुई है। बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, विपक्ष न पक्ष अपनी मनमर्जी करते हैं। सब नेता तानाशाही पे उतर आए हैं। इस लोकतंत्र को खत्म करने के चक्कर में पहले कांग्रेस ने खत्म करा है और अब भाजपा खत्म करने की पूरी तैयारी है। आप जवाब देना चाहूंगा। ये लोग बड़े अम्बेडकरवादी बन रहे हैं। सुनो, ये बड़े अम्बेडकरवादी बन रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि कांग्रेस को अम्बेडकर जी ने भी लात मार दिया था। जब नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया ना, उसके खिलाफ अम्बेडकर जी भी थे। अम्बेडकर को लात मार दिया था। पूछो कांग्रेस को लात मारेंगे? अपने पापा को लात मारोगे? अब गलत होगा।